Good morning student. As you all know that we have completed our first online class session. So with this, today is our second online class session and let's begin our session with the first topic, that is chapter number 3, adjectives and degree of comparison. As you all know, adjective आपके लिए एक बहुत ही known topic है. आपने इसको previous classes में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है. आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव वर्ड क्या होता है. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. आप सभी को अच्छे से पता है नाउन मतलब अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और अ सडन इमोशन. ऑल दीज आर नाउन एंड प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ही वाज wearing a blue shirt. The shirt is noun. He is pronoun because यहाँ he उसकी बात हो रही है और हमने name की जगह he यूज किया है. जब भी noun की जगह किसी वर्ड को यूज करते हैं तो वो pronoun कहलाता है. he यहाँ पर pronoun है, shirt यहाँ noun है. उसकी क्वालिटी डिफाइन हो रही है कि उसने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है. तो जब भी हम नाउन और pronoun को डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ड के साथ तो उसे एडजेक्टिव कहा जाता है. उसी तरह से this blue indicates that it is an adjective and the shirt is noun. So let's begin the second topic of this chapter number 3. So मैं एक बार फिर से आप सभी को रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं. आप सभी को अच्छे से पता है नाउन क्या होते हैं. जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और सर्टेन फीलिंग की बात करते हैं तो वो सब नाउन में आते हैं. लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल मैंने लिखा रोहित, लेकिन मैंने रोहित की जगह यहाँ पर ही बोला है तो मैंने रोहित को हटा के उसके जगह ही यूज किया है. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. और इसी के साथ में जो उनकी क्वालिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव. He was wearing a blue shirt. Shirt is a noun because it's a thing and उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो एक ब्लू कलर की है तो it's an adjective. Okay. The next topic is kinds of adjectives. As you all know there are 6 kinds of adjective. Adjective के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं. हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव वर्ड्स आप सभी को अच्छे से पता है. जब भी हमारे दिमाग में इंटरोगेटिव आता है तो एक चीज आ जाती है क्वेश्चन मार्क. और ऐसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट होते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सारे जो चीजें होती हैं वो इंटरोगेटिव के अंदर आती है. जब भी ऐसे एडजेक्टिव्स की बात की जाए जो क्वेश्चन पुट अप करने के लिए यूज किए जाते हैं तो उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है. ध्यान से सुनना, ऐसे वर्ड्स जो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए बोले जाते हैं उन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है, WH वर्ड भी स्टार्ट हो रहा है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है क्वांटिटी एडजेक्टिव. फर्स्ट फॉर डिस्क्राइब अनएग्जैक्ट अमाउंट. आप सभी को अच्छे से पता है 1 किलो, 2 किलो, 3 ग्राम ये सब तो आप सब जानते हैं. लेकिन जब हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इनफ मिल्क, इनफ अमाउंट ऑफ शुगर, लेस शुगर, मोर शुगर, ये सारे वर्ड्स अनएग्जैक्ट क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं और इन्हीं सबको क्वांटिटी एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जांपल यू हैव इनफ टाइम. अब यहाँ ऐसा नहीं बोला है तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, यू हैव 2 आवर्स, यू हैव 3 आवर्स, यू हैव 3 मिनट्स. यहाँ पर सिर्फ अनएग्जैक्ट अमाउंट में हमें टाइम बताया गया है जिसको क्वांटिटी एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है. अब ये दोनों एडजेक्टिव जो हमने पढ़े हैं इंट्रोगेटिव और क्वांटिटी. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे आपके दिमाग में आते हैं आपको एक चीज क्लिक करनी है क्वेश्चन मार्क. इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है. जैसे ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है आपको अपने दिमाग में लाना है क्वेश्चन मार्क. आपको सारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव अपने दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि जब भी हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तब आता है कि हमें क्वेश्चन पूछना है. नेक्स्ट है क्वांटिटी एडजेक्टिव. जब भी हमें क्वांटिटी एडजेक्टिव
Whenever we use words which give kind of respect towards someone or we can say compliment, so this is quality adjective. Quality adjective हमेशा किसी भी पर्सन की क्वालिटी को सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोला ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, एक क्वालिटी है उसकी. मैं बता रही हूँ कि उसकी एक क्वालिटी यूज हुई है कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है. यहाँ मैंने एक और एग्जाम्पल यूज किया, वुमेन इज प्रिटी. तो वुमेन मैंने प्रिटी इसको उसने कहा है क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को सिग्निफाई कर रहा है. नेक्स्ट है पॉजिटिव इंट्रोगेटिव. आप लोग अक्सर अपनी क्लास में कहते हैं ये मेरा रबड़ है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरी बुक है. तो मैं एक बात करती हूँ इस बुक की. मैंने बोला दिस इज माय बुक. मैंने इसको अपने बिलोंगिंग के साथ जोड़ा है कि ये मेरी चीज है. जब भी अपन हमारी चीज को बताते हैं वर्ड्स को यूज करते हुए, जैसे दिस इज, दैट इज, दोज, दीज, ये सब क्या है, जब भी हम हमारी चीज को इंडिकेट करते हैं तो वो होते हैं पॉजेसिव. आपने वर्ड सुना होगा पोजेशंस, यानी कि खुद की चीजें. तो वो पोजेशंस वर्ड से ही पॉजेसिव मिलके बना है, जिसको कहते हैं जब भी हम खुद की चीज को इंडिकेट कराने की कोशिश करते हैं. लाइक दिस इज माय क्लासरूम, ये मेरी क्लासरूम है. दिस इज माय पेरेंट्स, ये मेरे पेरेंट्स हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ पोजीशन को या पॉजेसिव को बताती हैं. नेक्स्ट हम इन दोनों के बीच में वापस समझेंगे कि ये क्या होते हैं. हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे. क्वालिटी की जब भी बात आएगी तब आपको याद रखना है कि क्वालिटी का मतलब होता है हम किसी को काइंडली कुछ इंडिकेट करते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, लाइक ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, काइंड. ये सब चीजें जो हैं वो क्वालिटी बताते हैं. जब हम किसी पर्सन को एक डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो होता है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव. लेकिन जब हम किसी पर्सन की चीज के बारे में उसको उसका मालिक समझते हैं, लाइक मैंने बोला दिस इज माय हाउस, तो ये मेरा घर है. दिस इज माय बुक, ये सब चीजें मैं अपनी बता रही हूँ. तो जब हम हमारी, दूसरों की या किसी थर्ड पर्सन की चीजों को सिग्निफाई करते हैं तो उसको पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव कहा जाता है. और अब हम चलेंगे नेक्स्ट 5th नंबर पर, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर से आप सभी को अच्छे से पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. आप सभी को पता है कि नंबर ये होते हैं. और यहाँ पर भी सेम चीज है, नंबर यही होते हैं. यानी कि जब आप बात करते हैं इन सब चीजों की, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ और इस चीज में आपको डिफरेंस समझना है. यहाँ पे अनएग्जैक्ट क्वांटिटी थी लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी है. कैसे है एग्जैक्ट क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में हमें पता जाएगा. शी हैव 3 ड्रेसेस, उसके पास 3 ड्रेसेस है. शी हैज 3 ड्रेसेस, आई हैव 4 ड्रेसेस. मैंने ये चीजें बताई है, मैंने डिफरेंस डिसाइड किया है कि मेरे पास 3 ड्रेसेस है, उसके पास 4 ड्रेसेस. तो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको बताया है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एंड द लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इसका नाम आपने शायद पहले नहीं सुना है बिकॉज ये न्यू है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं, इसका और इसका मतलब लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को बताते हैं. लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस को लोकेट करने के लिए बताते हैं. जैसे दिस इज माय बुक, दिस इज योर चेयर. तो मैंने वो प्लेस बताया कि दिस, अब मैं बोल रही हूँ दैट इज माय बुक, मतलब मैंने दूर की चीज के लिए बोला है. तो ये क्या है, मैंने दूर की चीज के लिए बताया है. दीज आर योर बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स. तो जो दूर है उसके लिए मैंने दोज यूज किया है, लेकिन जो पास है उसके लिए मैंने दीज यूज किया है. वापिस समझिएगा, दिस हमेशा यूज होता है जब हम पास की चीज का बोलते हैं और एक चीज हो. दैट हमेशा यूज करते हैं जब दूर की चीज है और एक ही चीज है. दीज हमेशा यूज किया जाता है जब एक चीज है, जब 2 चीजें हैं और पास है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है. दोज हमेशा यूज होता है जब 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा या बहुत सारी चीजें हैं और जो दूर है. ये चारों वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया है यहाँ पे. और यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हम हमारी बिलोंगिंग्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमें थिंग्स को लोकेट करने के लिए इन चारों वर्ड्स को यूज करना है. सो दीज आर द 6 एडजेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव, क्वांटिटी, क्वालिटी, पोजेसिव, नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. आप सभी को मैं एक बार फिर से बताऊंगी कि ये 6 क्या होते हैं. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जब भी क्वेश्चन मार्क आता है और WH वर्ड या कोई भी हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होता है तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव के नाम से जाना जाता है. क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, जो अनएग्जैक्ट अमाउंट में हम बात करते हैं, लाइक यू हैव लेस टाइम टू कंप्लीट योर चैप्टर. आपके पास 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ लेस यानी कम टाइम है. तो यहाँ पर अनएग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बात
एक ब्यूटीफुल यानी सुंदर लड़की है। तो जब भी मैं किसी की क्वालिटी, यानी मैंने बोला शी इज अ काइंड गर्ल, वो एक काइंड गर्ल है, तो मैंने जब ये वर्ड्स यूज किए हैं तो मैं उसकी क्वालिटी को बता रही हूँ, तो ये होती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट में आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव पे। आप सभी को अच्छे से पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जब हम हमारी खुद की बिलोंगिंग्स या दूसरों की बिलोंगिंग्स को उससे डायरेक्ट रिलेट करते हैं। जैसे दिस इज माई होम, दिस इज माई रूम, दिस इज माई कंप्यूटर, दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, दिस इज माई चॉक। नेक्स्ट है नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट के नंबर को बताया करते हैं। दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और मैंने एग्जाम्पल मैंने बोला आई हैव 1 बुक, आई हैव 3 बुक्स, तो मैंने ये सारी चीजों को बताया है एग्जैक्टली कि 1 2 3 ये सब चीजें हैं। तो जब भी हम एग्जैक्ट अमाउंट में किसी चीज को बताते हैं दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड द लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हमेशा किसी भी पर्टिकुलर थिंग या ऑब्जेक्ट की प्लेस को डायरेक्टली बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज को सामने ला सकते हैं और आप इस चैप्टर को कंटिन्यूसली रिवाइज कीजिए, तो आपको ये सारे टॉपिक्स पता चलेंगे। ये आपके डेली बेसिस पे टॉपिक्स है, तो आप इनके एग्जाम को अपने डेली